हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो हम लोग जा रहे हैं निधि वन और मथुरा में बहुत ज़्यादा बंदर थे, इसलिए मैंने दीदी को दे दिया कैमरा, वरना मेरे हाथ से बंदर कैमरा लेके भाग जाते तो मेरी मम्मी पापा खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देते, फिर बहुत ज़्यादा पिटाई लगती। पर लेकिन गाइस कर तो मेरे भी सकते थे, पर लेकिन मैंने भी डर डरा के जैसी भी थी मैंने फिर बना ही ली। ऑटो में भी इतनी भीड़ थी पर फिर भी मैंने कर ली कि फ़ोन गिरेगा कुछ भी होगा, मैंने इस बात की टेंशन नहीं की। और ये हमारे निधि वन का प्रवेश द्वार, पर उससे पहले हम लोग जा रहे हैं अपने हाथ पैर धुल रहे हैं ना बतू। हाँ, और फिर ये गेट जो है ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, तो हर चीज़ वहाँ की ज़्यादातर पत्थर से ही बनी हुई थी। और ये है हमारे वहाँ का निधि वन, बहुत प्यारा, अति सुंदर, क्या कहने हैं इसके। बस ये है कान्हा जी का है तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और ये निधि वन की जगह जगह मंदिर बने हुए हैं और कुएं वगैरह हैं। मुझे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पता, मम्मी कान्हा जी के बारे में ज़्यादा डिटेल रखती हैं, पर हाँ इतना पता है मैं प्यार कान्हा जी से बहुत करती हूँ। और ये भी बांस से कवर कर दिया था, पर लेकिन उससे पहले ये कवर भी नहीं था। और ये यहाँ पे जो मूर्तियाँ थीं वो तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, उन्हें छुओ तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सचमुच भगवान को छू रहे हैं। हाँ, और क्या नाम जो ये बांस से है, ये पहले भी नहीं था। और जब हम लास्ट टाइम गए थे तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी जैसे कि मंदिर में थी हमारी बालाजी में, वैसी ही भीड़ थी। पर अब की बार कोई भीड़ नहीं थी। और देखिए पीछे फोटो भी शूट हो रहा है, भैया तो मेरे साथ वीडियो में। और यहाँ पे हमने कई शॉर्ट्स भी बनाई, देखिए कई शॉर्ट्स बनाई, पर मैंने बोला कुछ नहीं क्योंकि वॉइस पीछे की बहुत तेज़ थी और बनानी भी नहीं थी, तो मैंने इसमें सॉन्ग डाला। और ये है निधि वन का ही पूरा व्लॉग, पूरा तो नहीं है, बाकी और भी मंदिर इसमें काफ़ी सारे हैं जो हमने घूमे, पर मुझे इन सब मंदिरों में सबसे अच्छा निधि वन लगा। और यहाँ पे जितने भी पेड़ होते हैं सब जोड़ों से होते हैं, कहा जाता है यहाँ पे बाबू रात को रास रचाते हैं राधा जी के साथ और गोपियों के साथ। यहाँ की मिट्टी तक ले जाना मतलब वो है, क्या है, चोरी करनी पड़ती है यहाँ की मिट्टी ले जाने। चोरी नहीं करनी पड़ती है, लिख रखा था कि चोरी करना सख्त मना है, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, 500 रुपये देने पड़ेंगे और पिटाई होगी वो अलग। तो इस वजह से। और अब हम आ चुके हैं दूसरे मंदिर की ओर, जो कि लाल पत्थर का मंदिर है। ये चीज़ हमें पहले ऑटो वाले ने हमें बताई थी, पर लेकिन जब हम अंदर गए तो गाइड वाले ने हमें गाइड किया कि ये राजा मान सिंह ने बनवाया था। कान्हा जी के वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने गोविंद जी के नाम पर ये मंदिर बनवाया था। और यहाँ रोज़ाना 50 किलो देसी घी का दिया जलता था, पर अब नहीं जलता है। और यहाँ पर 7 फ्लोर थे जो कि 4 फ्लोर तोड़वा दिए गए हैं, औरंगजेब ने तोड़वा दिए थे, अब केवल यही फ्लोर बचा। और फिर हमने खींचा फ़ोटोज़, बहुत सारे वर्तिका ने भी खींचे, मैंने भी खींचे, पर मेरे फ़ोटोज़ के लिए इतनी वीडियो ही नहीं रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, फिर मैंने शूट नहीं किए। और फिर मतलब ये मंदिर रियल में मेरे को बहुत अच्छा लगा, पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। और फिर हम अपने ऑटो में बैठे, फिर हमने बांके बिहारी गए। बांके बिहारी की वीडियो आप लोगों को पता है शूट करने नहीं देते हैं, तो वहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं की, और ट्रैवल की भी कम से कम की क्योंकि फिर वरना वीडियो बहुत हो जाती है लंबी। और फिर हम गए यमुना घाट पे हमने की बोटिंग। और यमुना जी बहुत ज़्यादा गंदी थी इसलिए हम लोग नहाए नहीं, वरना हम तो प्लान कर रहे थे टेम्पो में कि हम लोग नहाएंगे, पर लेकिन अब मुझे पता चला है कि अब सफाई हो चुकी है यमुना जी की जब से बाढ़ आई है। हाँ, और गाइस जैसे ही हम यहाँ से गए थे तो मतलब बरसात का ऐसा कोई नहीं था, और जैसे ही हम लौटे इतनी तेज़ बाढ़ आई कि मतलब वहाँ पे जाना, दर्शन करना ही मुश्किल हो गया। और बांके बिहारी का जो मंदिर है वो इतना ऊंचा है, और मतलब वैसा है, मंदिर की मूर्ति बहुत ऊंची रखी है, वो भी उनके पैरों तक यमुना जी लौट आई होके। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जब ऐसा हुआ था, जब कान्हा जी को लेकर जा रहे थे उनके पिताजी, तो ही ऐसा हुआ था कि कान्हा जी के पैर छूते ही यमुना जी नीचे बैठ गई, क्योंकि उस टाइम भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वही सिस्टम अब की बार हुआ, कई लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा न्यूज़ चैनलों पे। और अभी हम कर रहे हैं 50,000 वर्ष पूर्व बाद हुआ था ये। हाँ, और अब हम कर रहे हैं दीपदान। हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो वीडियो शूट कर रहे हैं, मम्मी पापा ने किया दीपदान, भैया ने किया, बाकी जो हमारे बोट में बैठा हुआ है सब ने दीपदान किया अपना अपना। और जब हमने नानक मत्ते में वीडियो शूट की थी तो इतनी अच्छी शायद नहीं हुई थी जितना मज़ा में यमुना जी में आया। और इसमें हमने अपने कान्हा जी को स्नान भी कराया, और जब हम स्नान करा रहे थे, स्नान के बाद लड्डू का एक कंगन हमारा यमुना जी में ही रह गया। हमने गौर भी नहीं किया उस टाइम, घर आके गौर किया तो उसमें यमुना जी में ही रह गया था हमारे बाबू का एक कंगन। और देखिए कितना मतलब ऐसा पानी है, ऊपर से तो ये गंदा है, पर लेकिन नीचे से मतलब लास्ट टाइम जब मैं लेके गई थी तो काला काला तो होता ही है यमुना जी का। और ये जो आपको किनारे किनारे से मंदिर दिख रहे हैं, यहाँ पर जब
गोपियाँ नहा रही थी तो कान्हा जी ने उनके वस्त्र चुराए थे। तो ये वो वाला मंदिर है, पर यहाँ पे हमारी बोट रुकी ही नहीं, पता नहीं क्यों, शायद बोट ज़्यादा लगी हुई थी इस वजह से नहीं रुकी, पता नहीं। उन्होंने कहा तो था, बाकी बड़े लोगों को पता होगा क्यों नहीं रुकी। पर यहाँ पे कान्हा जी ने वस्त्र चुराए थे गोपियों चुराए थे गोपियों के। और यहाँ पर बहुत बड़ा कदम का पेड़ था। उन्होंने जब वस्त्र चुराए थे तो कदम के पेड़ पे ही बैठकर चुराए थे, और बांसुरी बजाते थे वो भी कदम के पेड़ पे, माखन चुराते थे वो भी कदम, क्योंकि उन्हें कदम का पेड़ बहुत ज़्यादा प्रिय था। और जो इस वाले मंदिर में हम आए हैं यहाँ पर भी एक कदम का पेड़ लगा हुआ है। वहाँ के यहाँ पे हमें कोई गाइड नहीं मिला, पर लेकिन यहाँ पे जो उनके सामने शॉप थी उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे क्या क्या है, तो ये कैसे कैसे क्या क्या है। और मैंने वीडियो भी शूट की, पर जैसे कि मैंने बताया वॉइस बहुत थी, इसलिए मैं उनकी बातें जो थी वैसी कवर नहीं कर पाऊँगी। बाकी वीडियोज़ उनकी ओरिजिनल डाल दूँगी, जितना आएगा उतना समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओरिजिनल डुप्लीकेट कब डालती हो? नहीं, मतलब वॉइस ओवर करके डालती हूँ ना, इस वजह से कह रही हूँ मैं। और ये है खम्बे वाला मंदिर के, इसमें दो खम्बे थे जो कि दोनों सोना के थे, पर लेकिन एक अब नहीं है क्योंकि उन्हें अंग्रेज तोड़ कर ले गए, काट के ले गए मतलब। और यही उसके अंदर शीश महल है। मंदिर तो वहाँ के जितने भी थे बहुत ही ज़्यादा आनंदीय थे। जो एक बार देखेगा वो यही सोचेगा कि यहीं पर हम लोग एक प्लॉट लेके रहने लगे या मकान लेकर रहने लगे। और ये है वहाँ का शीश महल। ये खैर छोटा है, बाकी अभी हम आपको दूसरे मंदिर में लेके जाएंगे, वो भी शीशी महल है, पर लेकिन वो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसको नाम दे रखा है कांच का मंदिर, और वहाँ पे भी एक गुफा है। हाँ, और वहाँ पे पर लेकिन लीलाओं की गुफा है, और बहुत अच्छा मंदिर है ये भी। ऊपर का वर्क जो किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। और जो खम्बा है दूसरा वाला वो कटा हुआ है, और जो एक है वो तो पूरा साबुत है। ये अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे दिमाग में पता है क्या है, इसमें जो है कितने हार बनेंगे। अपनी मम्मी के लिए भारी भारी से हार बनवाऊंगी, वो अंग्रेजों की तरह मैं भी काट के ले चल रही हूँ। पर कैसे ले आओगे जब इतना भारी है? तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही मतलब मोटा था। अरे यार, मन में आया। और यही फिर मंदिर से बाहर हमने पी लस्सी। हमारे घर में तो सबको लस्सी बहुत पसंद है, पर हमारे भैया को और मतलब कई लोगों को नहीं पसंद है। और ये है वो कदम का पेड़। मतलब कदम के पेड़ पर ही बैठते थे और किसी पेड़ पर नहीं बैठते। देखो अपने बच्चों को। देखिए ये बता रहे थे ना, पर लेकिन शोर इतना था कि वॉइस आ ही नहीं रही होगी आप लोगों को। फिर हम गए अपने दूसरे मंदिर तो काफ़ी सारे थे, जितना बताऊं उतना कम है। पर ये नाम किसी का नहीं याद रहा। नहीं, मुझे तो याद है, मैं सबका बता रही हूँ गाइस, मैं आपको बता रही हूँ। क्या नाम था इसका? क्या नाम था? इसका कांच महल है। ये कांची महल तो है, गोवर्धन की पहले कान्हा जी ने उठा रखा। ये याद आ गया। तुझे याद नहीं रहता क्योंकि अभी तू छोटी है ना, मैं बड़ी हूँ तेरे से बहुत। इसमें हर चीज़ कांच की थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कितना प्यारा है ये। और छत भी कांच की, पिलर भी जो थे वो कांच की, यहाँ तक कि जो वहाँ पे पेंटिंग लगी हुई थी वे भी कांची से बनी हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं था। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा घर हो किसी का तो कितना अच्छा लगेगा। पहले राजा महाराजाएं ऐसे घर बनवाते थे, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी कोई जगह घूमी नहीं है। देखिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई हैं सब कांच की हैं टोटल। कितने प्यारे, कितनी प्यारी रही है यार। और रात में तो ये और भी ज़्यादा चमकती हैं, क्योंकि पर रात में यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। और हमारे भी 12 बजने ही वाले थे, इस वजह से हमारे नहीं टाइम के 12 बजने वाले थे, मंदिर बंद होने वाला था। पर लेकिन हम पहुँच गए सही टाइम से, है ना? और तू ठीक टाइम पे घूम लिया सब कुछ। और इसमें जो गुफा थी उसमें बस आवाज़ें नहीं आ रही थी। जब हम जन्मभूमि पे गए थे वहाँ आवाज़ें आ रही थी। और पर लेकिन ये था हमारी गुफा, बहुत अच्छी गुफा है ये। सच में जो भी देखेगा उसके दिल में छा जाएगी। ये जन्म हुआ उनका और लास्ट तक का सब कुछ दिखाया। ये बाबू का जब जन्म हुआ था तो यहाँ पे ये हो रहा है जन्म। फिर आगे चलेंगे तो श्रवण कुमार हैं यहाँ पर, आए नहीं है पर मैंने फिर भी पहले बता दिया। ये है श्रवण कुमार जो उन्होंने यात्रा कराई थी, उनकी मूर्ति हैं। और आगे और चलेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था भैया उनसे। मुझे तो नहीं लगा। ये जब उनके पिताजी उनको लेकर गए थे यमुना जी से बहाते हुए, और ये शिव जी से यशोदा मैया कुछ कह रही हैं, मम्मा ने बताया था मुझे। और ये जब उन्होंने
ये मारने आए थे उनको, तो उनने उनका वध किया था, इसकी भी मूर्ति है। और लाइट रियल में तो और भी अच्छी लग रही थी। और जो वो वाली मंदिर थी वैष्णो देवी का मंदिर, वहाँ पे भी ऐसी गुफा थी, उसमें तो नीचे पानी भी चल रहा था और सांप जैसे बने हुए थे। मुझे थोड़ा लग रहा, पर फिर मैंने पर मतलब कहा ना तो पर भी डर गया, पर तो गोदी गोदी में घूमा और जा ही नहीं रहा था नंगे पैर। पर लेकिन आपको वो भी आगे व्लॉग पता चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग में इतना सब कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए आगे व्लॉग तो बनाना ही मतलब दिखाना ही पड़ेगा। और ये जब मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया देख रही हैं पूरा ब्रह्मांड जब उन्हें दिखाता कान्हा जी के मुँह में। और आगे चले तो वो दूध चुरा के खाते थे, माखन। फिर उन्होंने जब शिक्षा ली थी, फिर आगे जब वो ठिठोलियाँ करते थे, माखन चुराते थे, तो मैया मारती थी। वो जो भी था एकदम मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था जो रियल में ऐसा बना हुआ हो, जैसे रियल में हमारे कान्हा जी बैठे हों और उनकी लीलाएं चल रही हों। और जब ये वहाँ पे रास करते थे तो हर मतलब गोपी के संग कान्हा जी की एक मूर्ति है। और ये हर नाव में भी बैठे हुए हैं, डांस करते टाइम भी हर गोपी के साथ कान्हा जी हैं। और ये जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो कान्हा जी ने जो लाज बचाई थी वो है। और सारे पांडव बैठे हुए हैं, कौरव बैठे हुए हैं, और कान्हा जी अपनी ऊपर से साड़ी दे रहे हैं द्रौपदी जी को। और यही है। और फिर सुदामा जी के जब कान्हा जी ने पैर धुले थे वो है। मतलब बहुत कुछ था नए नए मूर्तियों में। अब तू भी तो कुछ बता, ये मैं ही बताती रहूँ, घूमा तो तूने भी था। भाई बताओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी। क्यों, कहाँ से आ रही है? भाग के आ रही हूँ यार। और ये इधर से शुरू होती है और इधर ख़त्म होती है। और अब हम कांच मंदिर से आ चुके हैं बाहर, फिर कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर हम अपने ऑटो पे आके बैठे। और अब हम जा रहे हैं पागल बाबा के मंदिर। अब तो बता कुछ। पागल बाबा के मंदिर में रियल में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इतनी 9 मंजिल तक था वो मंदिर। और वहाँ पे ये कुंड है, इसमें छोटी छोटी सी मछलियाँ थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसमें बीच में शिव मंदिर बना हुआ है, पर लेकिन वो मतलब वहाँ कोई जाता ही नहीं है। और मैंने वीडियो भी बहुत जूम करके बनाई, पर अंदर का दिखा ही नहीं। और क्योंकि वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और देखिए पंखे कितने बड़े बड़े लगे हुए, इतने बड़े खाटू श्याम में लगे हुए थे। और ये पागल बाबा के मंदिर में ही केवल इतना बड़ा पंखा लगा था, बाकी मथुरा में ऐसे कोई नहीं लगे हुए थे। और ये हैं कान्हा जी और किशोरी जी। और ये फिर सब लोग यहाँ पर रेस्ट भी कर रहे थे। और इस मंदिर में थोड़ा सा काम भी चल रहा था। और हमने पूरी 9 मंजिल तक बने हुए हैं, 9 मंजिले पे बैठे हैं पागल बाबा। और हमने पूरे 9 मंजिल चढ़े और वहाँ पे हमने उनके दर्शन किए। आधे मंदिर बंद हो गए थे, पर आधे मंदिर अभी भी खुले हुए थे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना 12 बजने में कुछ ही देर बची थी। और यहाँ पे जब हमने पहली सीढ़ी चढ़ी थी तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ पैरों में, पर हम चढ़ते चले गए, फिर तो कुछ पता ही नहीं चला। और जब आए तब भी कुछ नहीं पता चला। और यहाँ पे लोगों ने अपनी दुआएं लिख रखी थी दीवारों पे। हाँ, मतलब मन्नत लिख रखी थी दीवारों पे। बहुत ज़्यादा दीवारें सब भर गई थी, इतनी मन्नतें लिख रखी थी लोगों ने। किसी ने पेन से तो किसी ने काजल से ही लिख दी थी, मतलब दुआएं सबने। और ये देखिए, ये दूसरा मंदिर है, पर ये बंद है अभी। यहाँ ना कोई पंडित जी बैठे हुए हैं ना कोई, वैसे हर मंजिल पे एक एक पंडित जी बैठे हुए थे।